हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे चैंपियंस लीग की राउंड ऑफ 16 में जितने भी सारे मैचेस थे उनको लेके। पहले मैच डे में राउंड ऑफ 16 में जितने भी सारे मैचेस था, लाइक मैड्रिड डर्बी या फिर आर्सेनल वाला मैच, एस्टन विला वाला मैच, तो ये सारे मैचेस को लेके भी मैं बात करूंगा ये वीडियो में, क्योंकि वो मैचेस के बाद वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला था। तो यही वीडियो में बात करेंगे सारे मैचेस को लेकर राउंड ऑफ 16 में। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल जितने भी सारे मैचेस थे उनको लेके, और शुरू करते हैं पीएसजी वर्सेस लिवरपूल वाला मैच को लेके। तो ये एक ऐसा लिवरपूल की मैच था जहां पे हम लोग इस सीजन में स्पेशली, जहां पे लिवरपूल बहुत अच्छा कर रहे हैं बोथ डोमेस्टिकली एंड इन चैंपियंस लीग, तो ये दोनों ही कंपटीशंस में और उसी के साथ डोमेस्टिक कप टाइज में भी हम लोग अक्सर देखते हैं कि लिवरपूल के लिए कोई भी प्लेयर्स अगर स्टेप अप करते हैं बिग ओकेशंस पे, तो वो ऑब्वियसली आपका नाम आता है। मोहम्मद साला, वर्जिल वैन डाइक, कोडी गाक्पो, सोबोसलाई, मैकालिस्टर, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड या फिर रायन ग्रेवेनबर्ग, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं लिवरपूल के लिए जो बिग ओकेशंस में या फिर इंपॉर्टेंट टाइम्स में, जब चीजें उन लोगों के लिए आसान नहीं है, तो उस वक्त स्टेप अप करते हैं और मैच सिक्योर करते हैं। लेकिन कल एक ऐसा मैच था बिटवीन पीएसजी एंड लिवरपूल जहां पे लिवरपूल के लिए उनके गोलकीपर एलिसन स्टेप अप किए थे और सिंगल हैंडेडली, जी हां आप कह सकते हो कि सिंगल हैंडेडली ही केप्ट लिवरपूल इन द टाई। क्योंकि ये मैच में पीएसजी जिस तरीके से खेल रहे थे, पीएसजी जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे लिवरपूल को हर डिपार्टमेंट में, वो बेहद ही लाजवाब था। लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट कि एंटायरली मेजॉरिटी ऑफ द मैच डोमिनेटेड होने के बावजूद लिवरपूल कोई भी गोल कंसीड नहीं किए थे, और उसी के साथ अहम मौके पे एक प्रॉपर काउंटर पे लिवरपूल पीएसजी को हिट करते हैं और 1-0 की विक्ट्री उन लोगों को मिल जाता है। तो यही चीज दिखाता है कि जो चैंपियन टीम्स होते हैं, जो टीम रिस्क लेना जानते हैं, जो टीम ब्रेवरी दिखाते हैं पिच पे जाके, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल कल वाले मैच में भी लिवरपूल के परफॉर्मेंस से हम लोगों को देखने को मिला। तो कुछ साल पहले जब पेरिस में ही चैंपियंस लीग की फाइनल हुआ था बिटवीन रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल, तो वो मैच में इंटायर मैच में लिवरपूल वर द बेटर टीम, लिवरपूल के पास बॉल पोजीशन था, लिवरपूल मैच को डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन दे फेल टू स्कोर अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड वहां पे विनीशियस जूनियर एक गोल मार के वो मैच जीत जाते हैं, और मैच का जो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस जाता है वो जाता है आपका कुर्तुआ के लिए। तो ऐसा ही कुछ सिमिलर सी परफॉर्मेंस कल वाले मैच में लिवरपूल डिलीवर किया है अगेंस्ट पीएसजी। क्योंकि मैच जब शुरू होता है तो पहले 5-7 मिनट लिवरपूल वर द बेटर टीम, लेकिन धीरे धीरे पीएसजी मैच में ग्रो किए और उसी के साथ मैच को कंट्रोल करने लगे, मिडफील्ड को कंट्रोल करने लगे और इंटायर मैच को डोमिनेट करने लगे बहुत ही बुरी तरीके से। एंड लिवरपूल वेर लिविंग प्रीटी मच डेंजरसली इन द मेजॉरिटी ऑफ द मैच। क्योंकि क्वारात्स्केलिया जितना भी तारीफ करो उतना कम है, व्हाट अ प्लेयर मैन। मतलब पीएसजी नेपोली से उनको लेके आए के आने के बाद से, मतलब ही प्रोवाइडेड दैट एक्स्ट्रा एज विच पीएसजी वर लैकिंग। लेकिन मैनचेस्टर सिटी वाला मैच चैंपियंस लीग में जब पीएसजी खेले थे और वो मैच जैसे जिस मैनर से वो लोग जीते थे, वो मैच होने के बाद से पीएसजी एक अलग लेवल में ऑपरेट कर रहे हैं बोथ डोमेस्टिकली एंड इन चैंपियंस लीग। और उसी के साथ जो प्ले ऑफ वाला मैच था वहां पर भी बिल्कुल ही ओपोनेंट को एनाइलेट कर दिया था, और कल भी लिवरपूल के साथ वो लोग ऐसा ही कुछ तरकता भरकता परफॉर्मेंस डिलीवर किया है जहां पे दे कुड हैव स्कोर 3 or 4 गोल्स, और बिल्कुल ही लिवरपूल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर वो लोग क्रिएट कर पाते बिफोर द सेकेंड लेग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग कुछ भी कर ले, वो लोग बहुत कोशिश किए, बहुत सारे चांसेस बनाए। जैसे कि मैं कह रहा था, क्वारात्स्केलिया ही वाज डांसिंग बिटवीन द लिवरपूल डिफेंस, एंड उसी के साथ एक के बाद एक अटैक क्रिएट कर रहे थे, चांसेस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्लेयर्स पीएसजी के लिए फिनिश नहीं कर पा रहा था। मैच के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में पीएसजी को एक मौका मिलता है जहां पे जुआओ नेवेस था जो एक गोल मार सकते थे, कंपैरेटिवली इजियर चांस था, लेकिन वो बॉल को टारगेट में नहीं मार पाया। उसके बाद एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट आता है मैच पे जहां पे इब्राहिम कोनाटे बारकोला के ऊपर एक चैलेंज करते हैं पीछे से। अगर देखा जाए टेक्निकली तो ऐसे रेड कार्ड्स हम लोग अक्सर देखते हैं मैचेस में, लेकिन कल वाले मैच में वीआर ने ये चैलेंज को क्लियर कर दिया। और यही बात है कि जो टीम अच्छा खेलते हैं इंटायर सीजन में, चैंपियंस लक उनके लिए ही थोड़ा बहुत काम करता है, और विदाउट दिस लक यू कैन नॉट बी अ चैंपियन टीम इन एनी कंपटीशन। तो ये लक तो
लिवरपूल के लिए कल वाले मैच में भी फेवर किया है, और एक नहीं दो बार, जहां पे एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल बिल्डअप के बाद क्वारात्स्केलिया ने एक गोल भी मारा था, लेकिन वो गोल भी ऑफसाइड के लिए डिसअलाउड हो गया। तो हम लोग जो कहते हैं कि एरर ऑफ मार्जिन बहुत ही कम होता है, तो कल वाले मैच में भी वही चीज हम लोगों को देखने को मिला है। द अमाउंट ऑफ प्रेशर पीएसजी वर बिल्डिंग अप ऑन लिवरपूल डिफेंस, इट वाज इमेंस, एंड उसी के साथ इसीलिए एलिसन का परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब लिवरपूल के इंटायर डिफेंस लाइन बीट हो जा रहे थे उसके बाद भी ही वाज देयर टू प्रोटेक्ट लिवरपूल, और वही चीज उन्होंने इंटायर मैच में किया। और दूसरी तरफ कल मोहम्मद सलाह का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था, ही हैड अ बैड डे, और ये क्वाइट नॉर्मल है क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज भी एक बात होता है। हर मैच में लिवरपूल के लिए वो अच्छा ही करते हैं, तो हो ही सकता है कि बीच में एक दो मैच वो खराब करे। तो कल ऐसा ही कुछ दिन था, और कुछ लिवरपूल प्लेयर्स उन लिस्ट में शामिल होंगे जिनका गेम उतना अच्छा नहीं था। लेकिन सेकंड हाफ में जब लुइस डियाज, मोहम्मद सलाह ये सारे प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करके अर्ने स्लॉट, डार्विन न्यूनेस को लाते हैं, हार्वी एलियट को लाते हैं, तो उस वक्त लिवरपूल के लिए अप फ्रंट थोड़ा बहुत एनर्जी था, और दूसरी तरफ पीएसजी थोड़ा टायर्ड हो रहे थे क्योंकि बहुत ही हाई एनर्जेटिक परफॉर्मेंस वो लोग मेजॉरिटी ऑफ द मैच दे रहे थे। तो एंड में जाते हुए एक काउंटर होता है लिवरपूल के तरफ से, एक परफेक्ट सा काउंटर, और वहां पे डार्विन न्यूनेस को आपको कहना होगा कि डार्विन न्यूनेस जिनका अक्सर मैचेस अच्छा नहीं जाता, लेकिन कल वाले मैच में अहम मौके में उसने एक बढ़िया सी एसिस्ट दे दिया हार्वी एलियट को, और हार्वी एलियट वहां से एक ब्रिलियंट सा फिनिश कर दिया। लेकिन वहां पे डोनारुमा को आपको कहना होगा कि ही शुड हैव डन बेटर, वहां पे वो अच्छा कर सकते थे, लेकिन फिर भी इट इज व्हाट इट इज। अभी पीएसजी एंटायर मैच में डोमिनेट करने के बाद भी जो भी चांसेस आपको मिला है मैच में, उस पर अगर आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो, तो इट इज लाइक दैट ओल्ड सेइंग कि इफ यू डू नॉट टेक योर चांसेस देन ओपोनेंट कैन पनिश यू, और वही चीज कल लिवरपूल ने किया है पीएसजी के साथ। और पीएसजी के पास यही एक मौका था कि होम में जब मैच था लिवरपूल के साथ, तो वहां पे कुछ पॉजिटिव सा रिजल्ट निकालने का अगेंस्ट लिवरपूल, क्योंकि सभी को मालूम है कि लिवरपूल इस सीजन में कैसे खेल रहे हैं चैंपियंस लीग में, डोमेस्टिक लीग में, तो इसीलिए लिवरपूल को लिवरपूल के होम में जाके, एंडफील्ड में जाके बीट करना, और वो भी अभी होम मैच हारने के बाद, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन होम मैच में अगर लिवरपूल अच्छी तरीके से गेम मैनेज करते हैं, जो कि अर्ने स्लॉट के अंडर लिवरपूल अक्सर कर रहे हैं बहुत सारे मैचेस में, तो ऐसा अगर लिवरपूल कर लेते हैं एंडफील्ड में पीएसजी के साथ, तो वो मैच तो लिवरपूल जरूर जीत जाएंगे। इस सीजन में चैंपियंस लीग की ये नए फॉर्मेट में एक चीज तो आप लोगों को कहना पड़ेगा कि यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में बहुत सारे बिग मैचेस हो रहे हैं और मजा भरपूर आ रहा है। अब देखिए लिवरपूल टेबल में नंबर 1 में फिनिश किए थे लीग फेज के बाद, लेकिन फिर भी उन लोगों को राउंड ऑफ 16 में पीएसजी जैसे एक टीम का सामना करना पड़ रहा है, ठीक जैसे हम लोग को मैड्रिड डर्बी देखने को मिला था, और दूसरी तरफ जैसे बायर लेवरकुसन के साथ बायर म्यूनिख की डर्बी भी हम लोगों को देखने को मिला था। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं बायर म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरकुसन वाला जो मैच था उसको लेके। तो देखिए ये मैच में बायर लेवरकुसन उतना अच्छा नहीं कर पाए, हालांकि ये मैच था, लेकिन ये मैच में वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, उसके लिए फुल क्रेडिट आपको बायर्न म्यूनिख को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बायर्न म्यूनिख वर द डोमिनेंट फोर्स इन दिस मैच। मैच शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही हैरी केन एक गोल मार देते हैं, उसके बाद जमाल मुसियाला भी गोल स्कोर करते हैं, और उसके बाद बायर्न को एक पेनल्टी भी मिलता है जहां से हैरी केन फिर से गोल मार देते हैं, और 3-0 जीत जाते हैं ये मैच, जहां पे बायर लेवरकुसन को एक रेड कार्ड भी मिलता है। एक विंटेज बायर्न म्यूनिख का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला, जहां पे वो लोग अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे, क्योंकि लीग में डोमेस्टिक मैच जब हो रहा था बिटवीन बायर लेवरकुसन एंड बायर्न म्यूनिख, तो वो मैच में सरप्राइजिंगली बायर्न बहुत ही कंजर्वेटिव फुटबॉल खेल रहे थे, ज्यादा अटैक नहीं कर रहे थे। लेकिन कल वाले मैच में जैसा हम लोग देखना चाहते थे फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, बायर्न बिल्कुल ही उसी तरीके से अटैकिंग फुटबॉल खेले और मैच में 3-0 जीत गए। तो अभी ये मैच के बाद सेकंड लेग में बायर्न लेवरकुसन का मतलब टर्न अराउंड करने में बहुत मुश्किल होगा अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। बिग ओकेशंस में ऐसे टीम अक्सर स्टेप अप करते हैं, और चैंपियंस लीग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली यू नो द हिस्ट्री ऑफ बायर्न म्यूनिख, ऑब्वियसली एडवांटेज टू बायर्न म्यूनिख, और बायर्न म्यूनिख की अभी लग रहा है कि क्वार्टर फाइनल में प्रोग्रेस करेंगे। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है सेकंड लेग में बिटवीन दीज टू टीम्स। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना जो मैच है उसको लेके। तो देखिए बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ दिस सीजन ऑलरेडी हो चुका है चैंपियंस लीग के लीग फेस में, जहां पे इट वाज अ गोल फेस्ट और दोनों ही टीम भर भर के गलतियां कर रहे थे, और दोनों ही टीम अटैकिंग वाइज बहुत सारे गोल मारे थे वो मैच पे, जहां पे बार्सिलोना एट द एंड जीत चुके थे। लेकिन वो मैच में जो बार्सिलोना के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर किया था वो था आपका रफीनिया। और कल वाले मैच में जब फिर से बार्सिलोना वन मैन डाउन थे, क्योंकि कुबार्सी को एक रेड कार्ड मिल गया था, और वो चैलेंज ऑब्वियसली इट वाज अ रेड कार्ड टैकल,
टैकल। तो दूसरी तरफ लिवरपूल वाले मैच में कोनाटे को रेड कार्ड नहीं मिला था, लेकिन कल वाले मैच में कुबार्सी को रेड कार्ड मिल गया था और इट वाज अ स्टूपिड टैकल। मुझे लगता है कि एक गोल खा लेना बहुत अच्छा है रादर देन एक रेड कार्ड खाना, क्योंकि रेड कार्ड में आप वन मैन डाउन हो जाते हैं और उसके बाद गेम का जो डायनामिक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जो कल के मैच में भी देखने को मिला। क्योंकि बार्सिलोना मैच को डोमिनेट कर रहे थे, बार्सिलोना चांसेस क्रिएट कर रहे थे। मैच जब शुरू हुआ तब से ही देख के लग नहीं रहा था कि बेन्फिका कुछ कर पाएगा, और डी मारिया भी नहीं था ये मैच में, तो बहुत प्रेशर था बेन्फिका के ऊपर, क्योंकि राउंड ऑफ 16 था। लीग फेज में मैच अलग होता है, बार्सिलोना बहुत बढ़िया भी कर रहे थे, लेकिन जब वो रेड कार्ड हो जाता है तो उसके बाद मैच का जो इंटायर डायनामिक है वो चेंज हो जाता है और अचानक से बेन्फिका को लगता है कि दे वर सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी हियर, और उसी के साथ वो लोग उसी तरीके से फुटबॉल खेलने लगते हैं और एक के बाद एक चांसेस क्रिएट करते हैं। बार्सिलोना के डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, लेकिन बार्सिलोना की इंटायर टीम को आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि इट वाज अ हार्ड फॉट विक्ट्री और वो लोग इंटायर मैच में डिफेंड कर रहे थे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ये मैच में भी उनके गोलकीपर शेज़नी रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन बार्सिलोना की क्राइसिस में जहां पे उनके पास गोलकीपर नहीं है, तो रिटायरमेंट से वापस आके बार्सिलोना में आने के बाद ऐसे परफॉर्मेंस वो भी चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में डिलीवर करना, इट इज नॉट एन इजी थिंग, जहां पे उनको बीच बीच में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है। लेकिन कल वाले मैच में आप कह सकते हो कि इट वाज अ गोलकीपर्स नाइट, क्योंकि दूसरी तरफ एलिसन को हम लोगों को देखने को मिला, लिवरपूल के लिए वो चीज किए थे, और कल वाले मैच में बार्सिलोना के लिए भी शेज़नी सिमिलर सा कुछ चीजें किए हैं, जहां पे इम्पॉसिबल कुछ कुछ सेव्स उसने निकाला, क्योंकि बेन्फिका के पास तो एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस थे, जहां पे वो लोग अगर थोड़ा कंपोजर दिखा पाते, थोड़ा क्लिनिकलनेस दिखा पाते, तो शायद ये मैच में वो लोग 2-3 गोल मार देते। तो इसीलिए सेकंड हाफ में एक टाइम के बाद तो लग ही नहीं रहा था कि बेन्फिका गोल मार पाएंगे। बार्सिलोना दे वर लुकिंग कॉन्फिडेंट एट द बैक, और उसी के साथ जी जान कोशिश कर रहे थे। ईच एंड एवरी प्लेयर गेव देयर 100% इन दिस मैच। वो आपका स्ट्राइकर हो, वो आपका मिडफील्डर हो, वो आपका डिफेंडर हो, हर कोई डिफेंड कर रहा था अपने जी जान से। और तो जब आप ऐसे खेलते हो विथ 10 मैन, तो कभी कभार लक आपके फेवर करता है, और कुछ उसी तरीके से कल वो लक बार्सिलोना के लिए भी काम कर गया, क्योंकि बेन्फिका के डिफेंडर एक मिस पास कर दिए और वहां पे राफिनिया को बॉल मिल गया, लेकिन फिर भी ही हैड अ लॉट टू डू फ्रॉम देयर, और उसने वो चीज किया कि एक ब्रिलियंट सा फिनिश उसने डिलीवर कर दिया। इट वाज अ बैंगा, भले ही एक छोटा सा डिफ्लेक्शन था, लेकिन इट वाज अ बैंगा, और जो मैच का जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोल के बाद फिर से बदल गया इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। बार्सिलोना ये मैच से 1-0 की एक विन ग्राइंड कर लिया एट द एंड ऑफ द डे। तो जैसे कि मैं कह रहा था, राफिनिया इस सीजन में बहुत बार रेस्क्यू कर चुके हैं बार्सिलोना को इन बिग ओकेशंस, हमेशा वो स्टेप अप करता है, और जब वो कैप्टन आर्मबैंड पहनता है ना, वो पहन के आता है मैच पे, तो वो मैच में वो कुछ अलग ही लेवल में ऑपरेट करता है, और कल वाले मैच में भी वो चीज हम लोग को फिर से देखने को मिला। और दूसरी तरफ शेज़नी की जितनी भी तारीफ करो वो कम है, तो बीच में जो भी सारा क्रिटिसिज्म उसको मिला था कुछ कुछ मैचेस में, तो मेरे ख्याल से वो सारा चीजें अभी बार्सिलोना के फैंस भूल जाएंगे। और ये मैच 1-0 सिक्योर करने के बाद भले ही सेकंड लेग में कुबार्सी ना हो, लेकिन बार्सिलोना के पास ही एडवांटेज होगा, क्योंकि होम मैच में बार्सिलोना के अगेंस्ट में बेन्फिका का जीतना तो लगभग नामुमकिन ही है। तो आई एम श्योर नेक्स्ट लेग में बार्सिलोना ही प्रोग्रेस करेंगे क्वार्टर फाइनल में, क्योंकि बेन्फिका के लिए अभी चीजें बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से जो मैच था बिटवीन इंटर मिलान एंड फायनूर्ड। फायनूर्ड का ये होम मैच था और फायनूर्ड बहुत ही बढ़िया करके आ रहे थे क्वालिफायर्स में, लेकिन इंटर मिलान एक प्रोफेशनल और एक कंप्रीहेंसिव परफॉर्मेंस डिलीवर किया है अगेंस्ट फायनूर्ड, और वो क्वालिटी पिच पे दिख रहा था। इंटर मिलान हैव दैट क्वालिटी एंड हैव दैट प्लेयर्स, और इसीलिए ही एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है फ्रॉम इंटर। तो एवे मैच इंटर मिलान 2-0 जीतने के बाद अभी इंटर मिलान ही एडवांटेजियस पोजीशन में है। तो कल वाले मैचेस के बाद तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि क्वार्टर फाइनल में शायद हम लोगों को बायर्न म्यूनिख वर्सेस इंटर मिलान ही देखने को मिलेगा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं उससे पहले वाला दिन में जितने भी सारे मैचेस थे उनको लेके। तो पहले बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, जो मैड्रिड डर्बी था उसको लेके। तो देखिए इट वाज ऑल्सो अ वेरी थ्रिलिंग मैच, और उसी के साथ देख के बहुत ही मजा आया। तो पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो एटलेटिको मैड्रिड वर द बेटर टीम, और उसी के साथ मैच में भले ही रियल मैड्रिड पहले ही एक गोल मार दिया था और इट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम रॉड्रिगो, लेकिन दूसरी तरफ और एक बढ़िया सी गोल मारता है हुलियन अल्वारेस, क्योंकि हुलियन अल्वारेस का ये सीजन बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी ये चीज कहा था, तो
आप जाके वो चीज़ चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। तो ये मैच में भी हुलियन अल्वारेज बहुत ही बढ़िया खेल रहा था और एथलेटिको मैड्रिड वो गोल के बाद मैच को इंटायरली कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग, आप उनको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। सेकेंड हाफ में वो लोग स्टेप अप करते हैं और ब्राहिम डियाज एक बढ़िया सी गोल मारते हैं। तो ये मैच में जो ही 3 गोल हम लोग को देखने को मिला, तीनों ही गोल वह क्वालिटी गोल्स, और उसी के साथ सेकेंड हाफ में रियल मैड्रिड एक गोल मार के ये मैच में लीड लेते थे और हम लोग को लग रहा था कि बर्नाब्यू में मैच है तो रियल मैड्रिड ये मैच जीतेंगे, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट में ज्यादा गोल स्कोर करना एक चैलेंजिंग बात है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-1 शायद रियल मैड्रिड जीत जाए, क्योंकि रियल मैड्रिड की इंजरी इश्यूज तो है, तो इसीलिए हम लोग को लग रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड शायद एक गोल मारेंगे। और दूसरी तरफ अल्वारेज जो फॉर्म में है, तो ऐसा ही कुछ हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था वही हम लोग को ये मैच में देखने को मिला। और पहले लेग में रियल मैड्रिड 2-1 अप हो चुके हैं, लेकिन अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में पहला जो लेग है वो अवे मैच खेल के आते हैं और उसके बाद होम मैच वो लोग खेलते हैं। तो अवे मैच में अगर कुछ गड़बड़ होता भी है तो अगले लेग में जो होम मैच होता है उनका, वहां पे वो लोग टाई को टर्न अराउंड कर लेते हैं। लेकिन राउंड ऑफ 16 में अभी रियल मैड्रिड का ये पहला मैच जो था, फर्स्ट लेग वो आपका होम मैच था और जो सेकंड लेग है वो आपका अवे मैच है। तो वहां पे रियल मैड्रिड क्या करेंगे, यही अभी देखने वाली बात होगी। एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर देम, क्योंकि सभी को मालूम है कि एथलेटिको मैड्रिड के पास वो प्लेयर्स हैं और वो फुटबॉल वो लोग खेल सकते हैं टू बीट अ टीम लाइक रियल मैड्रिड। लेकिन चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड की जो पेडिग्री है वो एक अलग लेवल में है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड चैंपियंस लीग में आप कुछ भी कर लो, लेकिन रियल मैड्रिड को कभी भी राइट ऑफ मत करो। तो फर्स्ट लेग के बाद वी हैव टू से कि रियल मैड्रिड हैव स्लाइटली एडवांटेज ओवर एथलेटिको मैड्रिड, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा फुटबॉल बाकी है। अगर ये स्कोर लाइन 3-1 ऐसा कुछ होता तो शायद रियल मैड्रिड के पास एडवांटेज और भी ज्यादा होता, लेकिन एक ही गोल का लीड है और वो कभी भी टर्न अराउंड किया जा सकता है। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या करते हैं रियल मैड्रिड। और उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से जो मैच था बिटवीन पीएसवी एंड आर्सेनल। तो इस सीजन में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स हम लोगों को देखने को मिला है आर्सेनल से, स्पेशली इन डोमेस्टिक लीग, लेकिन चैंपियंस लीग में वो लोग एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। तो इसीलिए चैंपियंस लीग में तो आर्सेनल ठीक ठाक ही कर रहे हैं और आर्सेनल में जो इश्यूज हैं वो सभी को मालूम है कि इंजरी इश्यूज हैं और उनके साथ उनके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है और गोल कन्वर्शन ही उनका एक बिगेस्ट इशू रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैचेस जो डोमेस्टिक मैचेस में भी वो लोग पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, वहां पर भी अगर आप जाके देखो तो वहां पर वो लोग उतना भी खराब नहीं खेले, मतलब ठीक ठाक खेले, चांसेस क्रिएट किए, लेकिन उनको फिनिश नहीं कर पाए। तो ये मैच कुछ ऐसा ही मैच था जहां पे वो लोग अपने जो चांसेस था वो हर एक चांसेस को उन्होंने लिया और हर एक चांसेस को उन्होंने फिनिश किया, तो इसीलिए वो लोग 7 गोल मार दिए। तो एक टाइम के बाद तो मैच में ऑब्वियसली पीएसवी का जो मोरल है वो बहुत ही डाउन हो गया था, कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया था, तो इसीलिए वो लोग और भी ज्यादा वल्नरेबल हो गए थे। और दूसरी तरफ पीएसवी एंड आर्सेनल की अगर आप स्क्वाड देखो तो ऑब्वियसली आर्सेनल की स्क्वाड बहुत ही ज्यादा बेहतर है देन पीएसवी। ये मैच में यू हैव टू गिव क्रेडिट टू आर्सेनल कि वो लोग एक बेहतरीन फुटबॉल खेले ये मैच में और बहुत ही एक एंटरटेनिंग मैच रहा उनके फैंस के लिए बहुत दिन के बाद। और एट द एंड इट वाज टू मच टू हैंडल फॉर पीएसवी, क्योंकि वो क्वालिटी जो कि मैं बात कर रहा था आर्सेनल के पास है, इट वाज टू मच फॉर देम और इन द एंड दे सरेंडर्ड वेरी इजीली बिफोर आर्सेनल। और ये मैच में आर्सेनल ये मार्जिन से जीतने के बाद आई एम श्योर कि दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। और अभी होम मैच है उनका सेकंड लेग में, तो वहां पर भी वो लोग एक बड़े मार्जिन से मैच जीत सकते हैं। तो आर्सेनल लगभग क्वार्टर फाइनल में जा ही चुके हैं और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड में से जो टीम मैच जीतेगा वही टीम आर्सेनल के अगेंस्ट में खेलेगा इन क्वार्टर फाइनल। तो भले ही आर्सेनल बहुत इजी वे में राउंड ऑफ 16 जीत जाते हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल उतना आसान नहीं होगा आर्सेनल के लिए। और दूसरी तरफ एस्टन विला भी अपना मैच जीत चुके हैं, एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस वो लोग डिलीवर किए हैं, जहां पे क्लब ब्रूज भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ दे वर लुकिंग थ्रेटनिंग और उसी के साथ वो लोग गोल भी मारे थे। भले ही पहले ही एस्टन विला को गोल मिल गया था विद इन 5 मिनट्स, लेकिन फिर भी मैच में वापसी किए थे क्लब ब्रूज, लेकिन एट द एंड इट वाज टू मच फॉर देम
टू हैंडल, क्योंकि एस्टन विला के पास भी वो क्वालिटी है। क्लब ब्रुज कहीं पर जाके थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से चोक कर गए थे, अंडर प्रेशर थोड़ा क्रम्बल कर गए थे। एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू एस्टन विला कि वो लोग एवे मैच जीत चुके हैं और उसके बाद होम मैच में भी एडवांटेज उनके पास ही रहेगा। तो अगर एस्टन विला प्रोग्रेस करते हैं और दूसरी तरफ लिवरपूल भी पीएसजी को अगले लेग में भी हरा देते हैं, तो लिवरपूल के सामने एस्टन विला होगा क्वार्टर फाइनल में। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं डॉर्टमुंड एंड लील के बीच जो मैच था उसको लेके। तो देखिए डॉर्टमुंड से उतना कुछ मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी डॉर्टमुंड ये मैच में 1-1 ड्रॉ कर लिया। और दूसरी तरफ लील की आप परफॉर्मेंसेस देखो तो चैंपियंस लीग में बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, एकदम अंडर द रेडर परफॉर्मेंसेस वो लोग दे रहे हैं और धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये टाइम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लील शायद जीत जाएगा। अगले लेग में डॉर्टमुंड के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लील अपने होम में बहुत ही खतरनाक टीम है। तो मुझे लगता है कि सेकंड लेग में लील डॉर्टमुंड को हरा देंगे। और उसी के साथ लील अगर क्वार्टर फाइनल में जाते हैं तो क्वार्टर फाइनल में उनके सामने बार्सिलोना हो सकता है, क्योंकि बार्सिलोना ही एडवांटेजियस पोजीशन में है। तो देखते हैं सेकंड लेग में ये सारे टीम्स क्या करते हैं। जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि फिक्सचर होंगे क्वार्टर फाइनल में, क्या वैसा ही फिक्सचर होंगे या फिर अभी भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा सेकंड लेग में। ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। जितने भी सारे मैचेस को लेके मैंने बात किया उसमें आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।